कराएंगे, आगरा जाएंगे तो ताजमहल देख कर आएंगे। देखने में और दर्शन में अंतर है। देखते हैं तो काम जागता है और दर्शन करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है। देखने में काम जाता है। फिल्म दर्शन करने के लिए नहीं जाते, फिल्म देखने के लिए जाते हैं। रासलीला, रामलीला देखने के लिए नहीं जाते, दर्शन के लिए जाते। गार्डन, बगीचा देखने के लिए जाते हैं और अपने सागर में जितने मंदिर बने हैं इनका दर्शन के लिए जाते हैं। देखने में काम जागेगा, देखने में लोभ जागेगा, देखने में आसक्ति जागेगी, देखने में वासना जागेगी, देखने में तृष्णा जागेगी। सब कुछ। कोई अच्छे कपड़े पहनकर आया तो तुम्हारे भीतर भाव उत्पन्न हो गया कि भाई मैं भी ऐसे सिलवाऊंगी। उसका महल देखा, कुर्सी देखी, सोफा देखा, मैं भी ऐसा करूंगा। देखने में अहंकार भी जाग रहा है, काम भी जाग रहा है, लोभ भी जाग रहा है, आसक्ति भी जाग रही है, तृष्णा भी जाग रही है, वासना भी जाग रही है। पर दर्शन करने पर, जब परमात्मा के हम दर्शन करते हैं, जब भगवान की चौखट पर जाते हैं, भगवान के द्वार जाते हैं, तब हमारे भीतर से सब कुछ समाप्त हो जाता है। दर्शन मतलब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा का शमन, सब कुछ समाप्त हो। एक निवेदन स्वीकार करना, कभी कभी योग लग जाए। जिस दिन आप शिव जी को जल चढ़ाकर घर वापस जा रहे हैं, एक बात आपको कही थी, ध्यान में होगी शायद। जो पक्के श्रोता हैं, कथा कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, कभी आस्था चैनल पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। कथा नहीं भी आती तो पुरानी कथा निकालकर सुनते रहते हैं। तो उनको स्मरण होगा, एक बात कही थी कि शिवजी को जल चढ़ाने के बाद में कलश को खाली लेकर नहीं आना है। किस किसने सुना था सबने? रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शिवजी को जल चढ़ाने के बाद कलश खाली लेकर नहीं आना। हमें उस कलश में शंकर भगवान के चढ़ा हुआ थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, एक चुल्लू का एक जरा सा जल उस कलश के अंदर लेकर आना है। और वो जल अपने पूरे द्वार पर, घर पर, व्यापार में या अपने घर में प्रवेश करते समय छींट लिया, पान कर लिया या दे दिया। उससे क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? हम तो कहेंगे कि आप प्रयास करना, जिसके घर में संपदा नहीं आ रही हो, लक्ष्मी रुकी हुई हो, वैभव नहीं आ रहा हो, मानसिक टेंशन चल रहा हो, उनसे निवेदन है 1 महीना शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना चालू करो और शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा कलश में लेकर वापिस घर आओ और घर के दरवाजे पर छींटना प्रारंभ करो। देखो संपदा आना प्रारंभ होती है। हमारे बुजुर्ग जब नवरात्रि में देवी जी का विसर्जन करने जाते थे ना, तो जिस नदी में माता जी को विसर्जन करते थे या गणेश जी को विसर्जन करते थे, तो एक लोटा ले जाते थे जल का, कलश का। उसमें से नारियल जल सब ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा जल भर के लाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जो भी जाता था वो थोड़ा सा जल, पवित्र जल। गंगा जी दर्शन करने जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, प्रयागराज जा रहे हो, आप पुष्कर जी जा रहे हो, आप यमुना जी के घाट जा रहे हो, आप नर्मदा जी के घाट जा रहे हो। जब भी कोई पुण्यमय स्थान पर जाते हैं तो वहां से थोड़ा ना थोड़ा जल लेकर अवश्य आते हैं। उसी तरह तुम्हारे नगर में तुम जहां रहते हो, चाहे तुम दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, पुणे रहते हो, तुम्हारी मर्जी हो, तुम जहां रहते हो, सागर रहते हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं, सब दूर दूर, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड, कोई कहीं हिमाचल, कोई यूपी, जहां तुम रह रहे हो, कोई बंगाल आदि आदि जहां रहते हो, वहां तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर है, आप प्रतिदिन ये समझो ना कि वो शिव मंदिर नहीं है, वो केदारनाथ, वो बद्रीनाथ, वो यमुनोत्री, वो गंगोत्री, वो रामेश्वरम, वो काशी, वो महाकाल, वो भीमाशंकर, वो त्र्यंबकेश्वर, वो मल्लिकार्जुन हमारे पास नहीं है। हम जल चढ़ाएं और उसका जल थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं, तो ये समझिए कि सारे तीर्थों का जल हमारे साथ में आ रहा है। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज से बात संवाद कर रहे थे। और यही संवाद सुखदेव जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से करा था कि मृत्यु लोक में इतने तीर्थ हैं
सुखदेव जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में दर्शन करने जाऊंगा। मृत्यु लोक में इतने तीर्थ बसे हुए, इतने कुंड हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, इतने सरोवर है, लाखों लाख तीर्थ मृत्यु लोक में विराजमान है। भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं दुनिया में कहीं इतने तीर्थ नहीं है जो भारत माता की गोद में तीर्थ। पग पग में तीर्थ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जनक जी महाराज से कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊं और सारे तीर्थ घूमता फिरूं। तो जनक जी महाराज ने कहा अगर मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा वो मना नहीं है, पर गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, वो दोगे क्या तुम मुझको? गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, क्या आप मुझे वो दोगे? जनक जी ने जैसे ही कहा तो सुखदेव जी महाराज के मन में आया कि गुरुजी ऐसी कौन सी दक्षिणा मांगने वाले? बोलो सुखदेव जी, वो दक्षिणा देने को तैयार हो? सुखदेव जी ने कहा अगर मैंने गुरु मंत्र ले रहा हूं तो दक्षिणा भी दूंगा।